नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 17 अक्टूबर डेली करंट अफेयर क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र सरकार ने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम और LTC कैश वाउचर स्कीम के लिए सरकार ने कितने रुपए अलग रखे हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 36,000 करोड़, ऑप्शन बी 73,000 करोड़, ऑप्शन सी 50,000 करोड़ या ऑप्शन डी 64,000 करोड़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 73,000 करोड़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम और LTC कैश वाउचर स्कीम के लिए सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर उत्पादित पंजी आधारित उपकरणों पर होने वाले व्यय के लिए प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षों के लिए 12,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए एक विशेष ब्याज मुक्त ऋण जारी कर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किसने स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी CGI, ऑप्शन सी इसरो या ऑप्शन डी IBM। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी CGI। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नीति आयोग के तहत काम करने वाले अटल इनोवेशन मिशन AIM ने स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CGI इंडिया के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों से एक अभिनव और सफल कार्यबल बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के अनुसार CGI छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए पूरे हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई में ATL के साथ 100 स्कूलों को अपनाएगा। पहल के तहत CGI स्वयंसेवक STEM टूल्स का उपयोग करके अपने तकनीकी साक्षरता को हाथों हाथ अनुभव के माध्यम से सुधारने के लिए ATL के छात्रों का उल्लेख करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता CRI सूचकांक 2020 में भारत किस रैंक पर है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए 176, ऑप्शन बी 138, ऑप्शन सी 129 या ऑप्शन डी 101। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 129। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत को हाल ही में प्रकाशित असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता CRI सूचकांक 2020 में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। 158 स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत किस राज्य ने की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हरियाणा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा राज्य सरकार ने पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की है। मोबाइल प्रयोगशाला पूरी तरह से एक बहु पैरामीटर प्रणाली से सुसज्जित है जिसमें विश्लेषण, सेंसर, मूल्यांकन उपकरण लगे हैं। जल शक्ति मंत्रालय की
जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्राम घर में जल द्वारा जल का कनेक्शन प्रदान करना है। प्रयोगशाला मौके पर ही जल गुणवत्ता समस्या की तुरंत पहचान करने में मदद करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। यह अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंगीकार अभियान 2019 में शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को प्रशिक्षित किया जाता है और अन्य कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए एक रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च करने के लिए एक वेबिनार में भाग लिया। इस वेबिनार के दौरान उन्होंने अंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट भी लॉन्च की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी फ्रांस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फ्रांस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान भारत और फ्रांस को 2 साल के कार्यकाल के लिए ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। एशिया प्रशांत के लिए फिजी और नाउरू के प्रतिनिधि, अफ्रीका के लिए मॉरिशस और नाइजर, यूरोप के लिए ब्रिटेन और नीदरलैंड तथा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए क्यूबा और गुयाना उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, नगरनार स्टील प्लांट NSP, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC से छत्तीसगढ़ बेस्ट नगरनार स्टील प्लांट NSP के डीमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसने पूरी सरकारी हिस्सेदारी को एक रणनीतिक खरीदार को बेचकर कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दे दी। यह प्रक्रिया सितंबर 2021 तक पूरी होने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने 2021 में होने वाली 15th वार्षिक स्कॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA कांग्रेस का आयोजन किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर 2021 में होने वाली 15 वार्षिक स्कॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस की मेजबानी करेगा। स्कॉल इंटरनेशनल एकमात्र व्यावसायिक संगठन है जो वैश्विक पर्यटन और मैत्री की प्रोत्साहित करते हुए पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों को एकजुट करता है। SIAA कांग्रेस 8 से 11 अप्रैल 2021 के बीच श्रीनगर के कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम केंद्र शासित प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर रखेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन खिलाड़ियों के कश्मीर जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अभ्यास सुरक्षा कवच भारतीय सेना और देश दोनों का एक संयुक्त अभ्यास है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन बी राजस्थान पुलिस, ऑप्शन सी महाराष्ट्र पुलिस या ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र पुलिस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अभ्यास सुरक्षा कवच भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों का एक संयुक्त अभ्यास है और जिसे हाल ही में पुणे में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ल्ड फूड डे किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर या ऑप्शन डी 19 अक्टूबर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। और हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक सजेस्ट की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ज़्यादा अच्छी तैयारी आप यहाँ से बुक्स डाउनलोड करके कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।